हेलो एवरीवन। आज से हम अपनी एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि स्टैटिक जीके की सीरीज़ है। और ये पहला सेट होगा हमारा जो बेस्ड होगा करेंसीज़ के ऊपर। करेंसी के बारे में जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जनरल नॉलेज में काफ़ी अहम रोल प्ले करती है और साथ ही में हमको ये जानने में मदद करती है कि हमारे जो पड़ोस में देश हैं या वो देश जो इस टाइम न्यूज़ में हैं, उन सब का एक मीडियम जो होता है एक्सचेंज का, वो क्या है। करेंसी बेसिकली होती क्या चीज़ है। तो हमने कोई चीज़ बेचनी है या परचेस करनी है, उसके लिए हमको कुछ वैल्यूएबल चीज़ चाहिए होती है। जैसे कि हमारे देश में रुपीज़ चलते हैं, उसी तरह से हर कंट्री में अलग अलग अपना अपना एक्सचेंज का मीडियम होता है। और इस सीरीज़ में हम यही जानेंगे कि हमारे इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उन सब की इम्पोर्टेंट करेंसीज़ क्या है और उनकी कैपिटल क्या है। और साथ ही में हम ये जानेंगे कि जो इम्पोर्टेंट और देश हैं या जो न्यूज़ में रहे हैं उन सब की इम्पोर्टेंट करेंसीज़ और कैपिटल क्या क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने प्यारे भारत देश से। इंडिया की करेंसी आपको पता है कि ये रुपी है और कैपिटल जो है वह है हमारी नई दिल्ली। नेक्स्ट पे हम आते हैं अफ़गानिस्तान। यह हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है क्योंकि तालिबान की वजह से। तो इसकी जो करेंसी है वो आपकी है अफ़गानी और इसकी जो कैपिटल होती है वो है काबुल। इसके बाद पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश। इनकी करेंसी जो है वो है पाकिस्तानी रुपी और इनकी कैपिटल है इस्लामाबाद। नेक्स्ट आता है चाइना। इसकी करेंसी है युआन और कैपिटल है बीजिंग। फिर हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, जिसकी कैपिटल करेंसी हमारी टका और कैपिटल है हमारी ढाका। फिर इसके बाद आता है मालदीव्स। इसकी करेंसी है रुपया और कैपिटल है माले। फिर हमारा पड़ोसी नेपाल। इसकी भी करेंसी जो है वो रुपी है और इसकी कैपिटल जो है वो काठमांडू है। ये रुपी इंडियन रुपीज़ नहीं है। जितने भी रुपीज़ रहे हैं अभी तक, ये सब अपने अपने देश में उसको रुपीज़ कहते हैं। फिर आता है हमारे पास में भूटान, जिनका करेंसी है नगुल ट्राम। यहाँ पे इंडियन रुपी भी यूज़ किया जाता है और इनका कैपिटल है थिम्पू। फिर आता है श्रीलंका। ये तो बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट गिरने की वजह से और लोगों में बहुत ज़्यादा ही परेशान थे इन्फ्लेशन की वजह से। तो इनकी करेंसी जो होती है वो श्रीलंकन रुपी होती है और इसकी कैपिटल जो है वो है कोलंबो। साथ ही में एक और कैपिटल है जो है हाँ। फिर आता है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की करेंसी जो है वो है डॉलर और कैपिटल है वेलिंगटन। नेक्स्ट हमारे पास आता है रशिया। तो रशिया की करेंसी है रूबल और कैपिटल है मॉस्को। और आता है बेलारूस। बेलारूस की जो करेंसी है वो है रूबल और कैपिटल है मिन्स्क। अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमें रशिया याद करना है, रूबल याद करना है कि हाँ भाई किसकी किसकी है। तो आर यू से हमारे पास में रूबल में ये जो आर यू है, आर यू से हो जाता है रशिया। और बी एल ई से हमारे पास में हो जाएगा बेलारूस। तो रूबल किस में यूज़ होता है, किसकी करेंसी है, हमारी करेंसी है आर यू रशिया और बी एल ई बेलारूस। नेक्स्ट है इजिप्ट। इनकी करेंसी होती है पाउंड, इजिप्शियन पाउंड और कैपिटल इनकी है कायरो। फिर आता है फ्रांस, इंडिया का काफ़ी अच्छा दोस्त, जिसकी करेंसी है यूरो और कैपिटल है पेरिस। नेक्स्ट आता है ईरान। तो ईरान की अब कैपिटल जो है, करेंसी जो है वो है तोमान और कैपिटल है इसकी तेहरान। फिर है इराक। इसकी करेंसी इराकी दिनार, कैपिटल है बगदाद। फिर आता है इज़राइल, हमारा इंडिया का एक और दोस्त, काफ़ी अच्छा दोस्त। इसकी करेंसी है न्यू शक्ल और कैपिटल है जेरूसलम। फिर आती है नॉर्थ कोरिया। तो इसकी करेंसी भी वॉन है और साउथ कोरिया, इसकी भी करेंसी वॉन है। नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग
और साउथ कोरिया जो है उसकी साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो है आपकी सियोल। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मलेशिया। इसकी कैपिटल है रिंगित और कैपिटल है कुआलालंपुर। इसके बाद हमारा है यूनाइटेड अरब अमीरेट्स UAE, जिसकी करेंसी है दिरहम और कैपिटल है अबू धाबी। नेक्स्ट आता है USA, जिसकी करेंसी है डॉलर और कैपिटल है वाशिंगटन DC। फिर आता है द ग्रेट ब्रिटेन, इसकी करेंसी है पाउंड और कैपिटल है लंदन। फिर आता है सीरिया, जो कि बहुत हाल अक्सर ही न्यूज़ में रहता है, तो जिसकी करेंसी है पाउंड और कैपिटल है दमस्कस। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया, तो जिसकी करेंसी है रियाल, कैपिटल है रियाद। नेक्स्ट आता है टर्की, तो इसकी करेंसी है लीरा और कैपिटल है अंकारा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ थी और कुछ इनकी कैपिटल्स थी जो जिनकी करेंसीज़ थी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आगे हम कोशिश करेंगे ऐसे ही जीके की काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेटिव न्यू वीडियोज़ जो है हम आगे ला सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।